गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू माय चैनल विकास सर टेक गुरु में आपका स्वागत है। बहुत कोई का पर्सनल रिक्वेस्ट के बाद मैं, क्योंकि बिल्कुल 5 to 12 अपलोड है आईसी इंजन एंड गैस टरबाइन का, 1 to 4 अपलोड नहीं है क्योंकि बहुत लेट से मैंने स्टार्ट किया था, 5 असाइनमेंट से स्टार्ट किया। तो तो 1 to 4 उसमें है नहीं, तो 1 to 4 बहुत कोई पर्सनल रिक्वेस्ट किए, बहुत कोई यूट्यूब में कमेंट किए कि सर प्लीज़ अपलोड कीजिए ताकि हम लोग एग्ज़ाम में पास हो जाए। और कोई कोई पूछता है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो भी बताइए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, एनपीटीईएल में पास करने के लिए आप मेरा हर एक वीडियो अगर देख लेते हैं, हर एक वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो बिल्कुल पास करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिनिमम 40% तो पूछ ही देगा, 40% पूछ देगा। अगर आप लोग और ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं तो गणेशा का बुक फॉलो कीजिए। गणेशा का बुक फॉलो कीजिएगा तो उसमें सब चीज़ दिया हुआ, या तो फिर एनपीटीईएल का जो लेक्चर है उसका बुक्स अवेलेबल है, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल अगर सिक्योर चाहिए तो गणेशा का बुक पढ़िए। लेकिन हमको लगता है कि असाइनमेंट अगर पढ़ लिए आप लोग, एक एक वीडियो मेरा देख लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में से अगर ए बी सी डी है तो अगर डी आंसर है तो 3 क्यों नहीं है। बहुत सारा लेक्चर में बताया हो कि क्यों नहीं है, तो उससे क्या होता है कि अपने को एक कंसेप्ट डेवलप होता है। तो मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछता है तो आपको आंसर आ जाएगा। इसीलिए आप लोग जो असाइनमेंट बनाए तो आप लोग तो फॉरवर्ड कर, हमको पता है कि आप लोग क्या किए, फॉरवर्ड करके आंसर देखें, बस आप लोग सबमिट कर दे। लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है कि बारीकी से देखना है ना, ध्यान से सुनना है, हर एक लेक्चर को देखना है, और प्लस आप लोगों को कंसेप्ट समझना है। आप लोग कंसेप्ट समझिए तो उसी से रिलेटेड आपका सिर्फ डाटा चेंज रहेगा, आपको बन जाएगा। अगर मान लीजिए बहुत सारा ऐसा होगा बताया कि उसमें 4 गो ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन का बताया कि क्यों आंसर नहीं है, बहुत सारा वीडियो में बताया, एक्सप्लेन किया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एक एक वीडियो को देखिए तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो पहले चलिए असाइनमेंट 1 की ओर बढ़ते हैं, है ना। कंप्रेशन रेशियो ऑफ एसआई इंजन। एसआई इंजन मतलब क्या, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो अगर आप लोग एनपीटीईएल का वीडियो देखिएगा तो ये मेरा गलत होने का रीज़न क्या है कि फर्स्ट टाइम जब मैं भी वीडियो देखा तो उसमें अगर मैं वीडियो नहीं देखता तो मेरा सही हो जाता। क्यों सही हो जाता? क्योंकि मेरे को पता था कि इसका जो कंप्रेशन रेशियो होती है 6 to 10 होता है। इसका जो कंप्रेशन रेशियो होती है 6 to 10 होता है, ये हमको मालूम था। लेकिन ये जो ऑप्शंस है, अगर आप लोग एनपीटीईएल का ये देखिएगा, सर जो बताएं, तो उसका जो एसआई का सीआर रेशियो, कंप्रेशन रेशियो जो लिखे हैं 5 to 10.5, तो 5 to 10.5 जब 5 आ गया तो हमको लगा, क्या लगा इसमें कि एक छोटा है, थोड़ा सा ही छोटा है, 4, मतलब कि 5 से, मतलब कि 4 के बाद ही 5 आता है, तो इसीलिए मैं इसको पकड़ लिया था, तो 4 to 8 में कर दिया था। लेकिन जबकि सर बताए हैं, कहाँ से कहाँ, सर जो बताए हम लोग को वो बताए हैं, आपको बता देता हूँ, आप लोग वीडियो अगर कहीं कोई देखा होगा तो देख लीजिएगा, 5 to 10.5, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर हमको मजबूरन मारना पड़ा था, नहीं तो मैं ये करता, है ना। जो यही सही है 8 to 12। तो आप लोगों को समझ लेना है कि 8 to 12 होगा, है ना। तो ये समझ लेना है कि ऐसा इंजन में क्या होता है कि इंजन छोटा होता है, इसलिए उसका कंप्रेशन रेशियो कम होता है। आरसीआई इंजन में क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन मतलब समझ लेना, ज़्यादा कंप्रेस करना, एयर को कंप्रेस करता है तो ज़्यादा बड़ा होता है उसका इंजन, है, तो उसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होती है ना। तो उसका कंप्रेशन रेशियो एक्चुअली अगर आप लोग गणेशा का बुक पढ़िएगा तो उसमें 10 to 25 दिया हुआ है, और अगर आप लोग एनपीटीईएल का लेक्चर कीजिएगा तो 12 to 20 दिया हुआ है, 12 to 20 दिया हुआ। और गणेशा का बुक पढ़िएगा तो 10 to 25 दिया हुआ कंप्रेशन रेशियो सीआई का। ये मैं एसआई का बात नहीं कर रहा हूँ, सीआई का आगे जाके पढ़िएगा, है ना। तो आगे आप लोग समझ में आएगा, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग एसआई का देखते हैं। तो एसआई में क्या हो जाएगा ये समझ लेना है, 8 to 12, है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 8 to 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 to 12, है ना। 8 to 12 आप लोगों को रट लेना है, 8 to 12 इसका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर टू में आप लोग ये ध्यान देखिए, कंप्रेशन रेशियो ऑफ सीआई इंजन, देखिए आ गया जो मैं बता रहा था। तो अगर आप लोग, ये आपको क्या बोला मैं कि गणेशा में देखिएगा तो 10 to 25 दिया हुआ है ना। और अगर आप लोग इसमें सर जो बताए हैं उसमें क्या दिया हुआ, 12 to 20 दिया हुआ है।
तो गणेशा आपसे पढ़िए चाहे इससे पढ़िए, दोनों आपका सही है। देख लीजिए 12 to 24। अब सीआई इंजन क्या होता है, मतलब कि सीआई इंजन जनरली क्या होता है, डीजल इंजन। एसआई इंजन क्या होता है, पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन जनरली क्या होता है, छोटा होता है ना, छोटा होता है, इसलिए उसका कंप्रेशन रेशियो छोटा होता है। तो ये समझ लेना है कि अगर उसमें 8 to 12 दिया हुआ था तो 8 to 12 आपको कर देना है। लेकिन डीजल इंजन बड़ा होती है तो उसका कंप्रेशन रेशियो इसीलिए बड़ा था। ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूजन कीजिएगा इसलिए नहीं, क्योंकि अगर ऐसा पेट्रोल इंजन का अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा देते हैं, मतलब कि इंजन का लेंथ को, मैंने कि उसका जैसे सीसी बोलते हैं हम लोग, ज़्यादा अगर सीसी बढ़ा देंगे तो फिर नॉकिंग वॉकिंग होने लगता है। वो अलग केस है, बाद में समझाएंगे कभी। आप लोग मेरे बने रहिए, हम लोग कुछ ना कुछ हम अपलोड करते रहेंगे, आप लोग समझाते रहेंगे। बस इतना बसरते आप लोग खाली ट्रिक्स के तौर पे ये समझ लीजिए कि अगर डीजल इंजन है तो बड़ा इंजन होती है, और पेट्रोल इंजन तो छोटा इंजन होता है। अगर बड़ा है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है पहले जान लीजिए। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, सी आर क्या होता है, टोटल वॉल्यूम, है ना। टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम होता है ना। तो टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम का अगर बात कर रहे हैं तो क्या होता है, लंबा वीडियो चल जाएगा, बहुत ज़्यादा समझाएंगे तो, है ना। तो ये होता क्या है तो थोड़ा जान लीजिए, है ना। कंप्रेशन रेशियो थोड़ा आप लोग जान लीजिए कि फिगर के तौर में ही जान लीजिए कि मान लीजिए सपोज ये हम लोग का सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन हम लोग थोड़ा नीचे बना देते हैं, बॉटम डेड से में बना देते हैं, यहाँ पर थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। ये पिस्टन है, पिस्टन जहाँ से जहाँ तक मूव करेगा, पिस्टन मान लीजिए सपोज ये मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। और जो बचा है, ये जो बचा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। मैंने ये हम लोग का क्या है, बीडीसी, है ना, बॉटम डेड सेंटर। और ये हम लोग का क्या है, ऊपर अगर जाइएगा, मतलब कि ये नीचे, ये जो नीचे डेड लाइन है, ये बीडीसी है। और ऊपर हम लोग का क्या है, टीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर, है ना। उससे ऊपर जाएगा नहीं और इससे बॉटम डेड सेंटर नीचे आएगा नहीं। तो जितना ट्रेवल किया पिस्टन, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बोल देंगे, क्योंकि सिलेंडर है तो वॉल्यूम में बोलेंगे। और जो बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो होता क्या है, व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो, रेशियो मैंने समझ रहा है, कंप्रेशन रेशियो। तो टोटल वॉल्यूम, अगर टोटल वॉल्यूम का बात करेंगे तो वीडी प्लस वीसी, ये हम लोग का टोटल वॉल्यूम हो गया ना। वीडी डिस्प्लेसमेंट जहाँ तक पिस्टन मूव किया, और जो बचा वो हम लोग का क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वीसी, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये होता है हम लोग का कंप्रेशन रेशियो। तो अब एक बात बता रहे हैं, अब मान लीजिए डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन में क्या होगा, इंजन बड़ा होगा। अगर इंजन बड़ा होगा तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बड़ा होगा, और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम जब बड़ा होगा तो कंप्रेशन रेशियो बड़ा होगा, नो डाउट। कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू ये होता है ना। अगर मान लीजिए ये बड़ा हो गया, मान लीजिए सो फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा हो गया, अगर बड़ा हुआ तो मतलब क्या, सीसी बढ़ा, और क्या, सीसी बड़ा हुआ तो इसका मतलब डीजल इंजन में डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बढ़ा तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, हमको लग रहा है, ठीक है। आगे हम लोग फिर उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग का अगर ये देखना है डीजल इंजन के बारे में अगर सोचना है, तो डीजल इंजन में क्या हो जाएगा, 12 to 24 आप लोग को देख लेना है, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 to 25 भी दिया हुआ, तो गणेश में 10 to 25 दिया हुआ है, ऐसा सर पर आए हैं 12 to 20। तो ये आप लोग का बेफिक्र रहिए, 12 to 24 आप लोग को आंसर कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पार्क प्लग इज नेसेसरी कंपोनेंट टू इग्नाइट फ्यूल इन सीआई इंजन। बिल्कुल फॉल्स है। सीआई इंजन मतलब डीजल में क्या होता है कि कोई स्पार्क प्लग नहीं लगता है, कोई स्पार्क प्लग मतलब होता क्या है, वो स्पार्क प्लग में क्या होता है, स्पार्क जनरेट करता है। आप लोग देखे हैं ना, बाइक वीक में आप लोग देखे हैं स्पार्क प्लग लगा होता है। अगर किसी का पास कार है तो वो जानता ही है। अगर बाइक है तो देखिएगा सादा वाइट जैसा अगर लगा होता है इंजन में, वो स्पार्क प्लग है। वो क्या करता है, वो आग क्रिएट करता है। तो ऑब्वियस वाली बात है, वो पेट्रोल इंजन में होती है ना। क्यों होता है, क्योंकि वो मोर वॉलेटाइल होती है ना, मोर वॉलेटाइल होती है। इस कारण से क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि हम लोग स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग का याद रखना, ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। तो स्पार्क प्लग में ये समझ लेना है कि स्पार्क प्लग किस में लगता है, पेट्रोल इंजन में लगता है, वो डीजल में नहीं लगता। आप लोग समझते, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये सही है, ठीक है। फॉल्स सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिए। स्पार्क प्लग इज नेसेसरी कंपोनेंट टू सीआई इंजन। सीआई इंजन मतलब क्या, डीजल इंजन, नहीं, इसमें नहीं होता है। किसमें होता है, ऐसा है, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 क्या बोलता है, इन आईसी इंजन इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व ऑपरेशन आर अटेंड बाय कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म होगा। कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म, रैचेट एंड पावर मैकेनिज्म तो होगा नहीं है। रैक एंड पिनियन का भी होता नहीं है। क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड तो वो पिस्टन को मूवमेंट करने के लिए करता है।
तो आप लोग का ये एक कभी हमको मौका मिलेगा तो मैं एक क्या मॉडल इसमें अपलोड कर दूंगा, या तो आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं कि मॉडल क्या है ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आईसी इंजन का कोई भी एक मॉडल देख लीजिएगा, तो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द कैम एंड फॉलोवर। तो कैम एंड फॉलोवर होता क्या है, तो पहले ये जानते हैं कि समझ लेते हैं कि कैम एंड फॉलोवर क्या होता है। कैम एंड फॉलोवर ये एक मैकेनिज्म होती है जो क्या होता है कि इनलेट और एग्जस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करने का काम में देता है, ठीक है। तो अभी मेरे पास वीडियो है नहीं, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है समझाने में। तो मान लीजिए कि क्या होता है, पहले मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग का क्या होता है कि ये जिस तरह से मान लीजिए सपोज ये मेरा पिस्टन हुआ, ठीक है। ये पिस्टन जिस तरह से हुआ उसके बाद क्या होता है, ये कनेक्टिंग रॉड से होता है कनेक्टेड। कनेक्टिंग रॉड के बाद क्या होता है कि एक इस तरह से कुछ बना हुआ रहता है, ये हम लोग का क्रैंक होता है। क्रैंक में फिर क्रैंक शाफ्ट होता है, ठीक है। शाफ्ट मतलब हम लोग समझिए रॉड टाइप का एक शाफ्ट होता है। शाफ्ट क्या होता है, फिर गियर मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, एक गियर मैकेनिज्म होती है जिसके बाद क्या होता है एक कैम शाफ्ट होता है इसी तरह। तो ये जो शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट में गियर मैकेनिज्म लगा होता है, और गियर जब घूमता है तो दूसरा गियर घूमने लगता है ना। मेसिंग क्या होता है दूसरे गियर के साथ। ये गियर मतलब वो गियर मत समझ लेना आप लोग कि जो गियर गाड़ी का गियर है वो नहीं, अभी मतलब गियर मतलब आप लोग इस तरह से समझ लेना है खाली, है ना। इस तरह से जो आप लोग टूटेड फॉर्म में होता है ना, हमारे कि एक एक जगह से दूसरे जगह को, एक जगह से मतलब दूसरे जगह को हम लोग स्पीड को मतलब कि मोशंस देते हैं, है ना। तो वो क्या होता है गियर मैकेनिज्म है। हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो ज़्यादा आपको डिटेल समझ में आएगा। तो एक गियर मैकेनिज्म होता है, शाफ्ट के साथ क्या होता है एक गियर कनेक्टेड होता है, वो फिक्स रहता है। जब शाफ्ट घूमती है तो मेरा गियर घुमा और गियर से दूसरा गियर है उसमें कनेक्टेड होती है, और तब क्या हो गया एक गियर घुमा तो दूसरा गियर घुमा, और दूसरा गियर से एक कैम शाफ्ट, एक शाफ्ट रहता है, उसको हम लोग का नाम क्या बोलते हैं कैम शाफ्ट। तो वो कैम शाफ्ट घूमने लगता है। उसके बाद क्या होता है कैम शाफ्ट में एक रॉड, पुशिंग रॉड लगा होता है। अभी फिलहाल मैं इसका बात कर रहा हूँ, मैं इसका बाइक का बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसके एक पुशिंग रॉड लगा होता है, वो रॉड और कैम, तो उसी को हम लोग कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म बोल देते हैं। कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म के कारण वो रॉड जो होती है वो क्या होता है रॉकर आर्म से कनेक्ट होती है। और रॉकर आर्म क्या होता है, रॉकर आर्म जो होती है वो क्या होता है भाल्व को क्लोजिंग और ओपनिंग करने का काम में देता है। तो ये कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म है। कैम एंड फॉलोवर इन आईसी इंजन इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व ऑपरेट्स आर अटेंड बाय द कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म। सबको याद रहेगा, बिल्कुल कोई भूलने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो वो जो होता है कौन करता है कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमको लग रहा है क्लियर है सबको। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना, तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोग को फिर से, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर इन आईसी इंजन रिसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन इज अटेंड बाई, है ना। आईसी इंजन रिसिप्रोकेटिंग मोशंस, तो रिसिप्रोकेटिंग मोशंस क्या होता है, इन अटेंड बाई कौन करेगा भाई, रैक एंड पिनियन तो करेगा नहीं। वो करेगा क्या, रैक एंड पिनियन का कोई जिक्र नहीं है कहीं ऐसे इंजन में। आप रैक एंड पिनियन वाला बात नहीं होता है ना। ये गियर में हो सकता है, बट यहाँ पर मैंने रैक एंड पिनियन आप लोग स्टेयरिंग्स में होती है ना, स्टेयरिंग्स में होती है। रैक एंड पिनियन इंजन और सिलेंडर में होता ही नहीं है, ठीक है। इंजन सिलेंडर में कहीं नहीं होता है। कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म का डिटेल्स में बता दिया। कैम एंड फॉलोवर में जो भाल्व क्लोजिंग और ओपनिंग का काम करता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन का बात कर रहा है ना। तो पिस्टन ये सिलेंडर हुआ, ये सिलेंडर में ये पिस्टन हुआ, ये पिस्टन हुआ, ये कौन कनेक्टेड, क्या कनेक्टेड रहता है, ये कनेक्टिंग रॉड ही कनेक्टेड होता है ना। तो बस हम लोग को क्या करना है, कनेक्टिंग रॉड उसके बाद ये क्रैंक इस तरह से कनेक्टेड रहता है। तो कौन काम करता है भाई, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक ही हम लोग का मोशंस दे रहा है ना। रेसिप्रोकेटिंग मोशंस कौन दे रहा है ना। रेसिप्रोकेटिंग मोशंस का इन आईसी इंजन रेसिप्रोकेटिंग मोशंस ऑफ पिस्टन इज अटेंड बाय, तो कौन अटेंड कर रहा है भाई, ये तो क्या होगा क्रेन एंड कनेक्टिंग रॉड। उसमें कोई दिक्कत हमको लगता है नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, आईसी इंजन रिसिप्रोकेटिंग मोशंस ऑफ द पिस्टन्स क्या होता है इज अटेंड बाय, कौन करता है क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड। रिसिप्रोकेटिंग मोशन मतलब पिस्टन में जैसे ही धक्का मिला, मतलब बोलने का मतलब ये है कि पिस्टन में जैसे ही यहाँ पर मतलब कि जला, है ना, कंबसन चैम्बर में जैसे ही मतलब कि हम लोग का स्पार्क के कारण मैंने एयर फ्यूल मिक्सचर जला, जलने के बाद क्या हो गया कि पिस्टन में धक्का मारा। जब पिस्टन में धक्का मारा तो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड रहता है। तब पिस्टन जैसे धक्का मारा तो कनेक्टिंग रॉड क्या होगा टू फ्लो मोशंस में आ जाएगा। और कनेक्टिंग रॉड किससे कनेक्ट होता है हम लोग का क्रैंक से, है ना। तो इस तरह से जो होती है ना ये इस तरह से बना हुआ त्रिभुज जैसा, तो उसको हम लोग क्रैंक बोल देते हैं। तो क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड हो जाएगा, ठीक है। हमको किसी को नहीं लगता किसी का कोई दिक्कत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड। स्पार्क इग्निशन इंजन फॉलोज द, तो ऐसा इंजन क्या होता है, ये ऐसा इंजन होता है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन कौन सा साइकिल को फॉलो करता है, ऑटो साइकिल। अगर आप लोग को
तो ये SI इंजन हम लोग को कौन सा साइकिल को फॉलो करता है, ऑटो साइकिल। और CI इंजन हम लोग को कौन सा, CI मतलब डीजल, तो डीजल साइकिल को करता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, अच्छा तो CI मतलब आप लोग जानते हैं डीजल, तो डीजल कौन है, डीजल साइकिल, तो ये तो ऑटो ही करेगा ना SI। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आता है CI इंजन फॉलोज। CI इंजन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चंस क्या हो, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन 4 स्ट्रोक इंजन क्रैंक रोटेट्स। क्रैंक कितना रोटेट्स करता है, तो क्रैंक मतलब मैं आपको समझा दिया ना क्रैंक्स क्या होता है ना। क्रैंक ये ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए सपोज आप लोग को क्या समझना है कि इन 4 स्ट्रोक इंजन, मतलब 4 स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक क्या होता है, एक क्या होता है सक्शन, एक स्ट्रोक होता है। फिर सक्शन के बाद मतलब कि सक्शन मतलब कि पिस्टन इस तरह से, मान लीजिए कि पिस्टन इस तरह से है, ठीक है, पिस्टन इस तरह से है। तो पिस्टन इस तरह से, जब पिस्टन नीचे की ओर आएगा, जब पिस्टन इस तरह से मान लीजिए कि नीचे की ओर आएगा पिस्टन, ठीक है, मैं भी बताता हूँ। तो ये मान लो, तो ये पिस्टन है और ये हम लोग का कनेक्टिंग रॉड इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, तो पिस्टन क्या, ये जो नीचे की ओर आता है इसको सक्शन बोलते हैं, मतलब 1 स्ट्रोक। फिर ऊपर की ओर जाएगा तो उसको कंप्रेशन बोलिए, दूसरा स्ट्रोक। फिर नीचे की ओर आता है तो उसमें क्या होता है, पावर होता है, तो पावर स्ट्रोक। और फिर ऊपर की ओर तो उसको एग्जॉस्ट बोलते हैं, स्ट्रोक है 4 गो स्ट्रोक। तो इन 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक रोटेट्स क्या होता है, तो एक बात समझ लेना है। तो क्रैंक रोटेट्स मतलब कि जब वो सक्शन की ओर जाएगा, तो सक्शन की ओर जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग का जो क्रैंक है वो रोटेट कितना कर जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। अब जब फिर कंप्रेशन में आएगा तो फिर 180 डिग्री होगा, तो 180 क्या हो जाएगा, 360, है ना। मतलब क्या, हम लोग का क्या सक्शन और कंप्रेशन के वजह से क्या 360 डिग्री हो गया, 180 360। अब 2 गो और बचा, तो 2 गो और बचा मतलब 360 मतलब क्या, तो इसका मतलब क्रैंक क्या 1 रेवोल्यूशन हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 रेवोल्यूशन जो होती है कितना हो, 360 डिग्री होती है। 1 रेवोल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, पूरा 360, एक चक्कर आप लोग मार देंगे, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग 360 डिग्री। तो ये समझ लेना है कि एक जैसे ही हम लोग का मूव किया तो 180 हुआ, तो सक्शन में 180 हो गया, फिर कंप्रेशन में 180 हो गया। ये 4 स्ट्रोक के कारण, 2 स्ट्रोक में जस्ट इसका 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। क्योंकि हम लोग का वो हम बताएंगे, इसका 2 स्ट्रोक मतलब 2 स्ट्रोक मतलब क्या जाएगा 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन ऑफ द कैंसर। ये 4 स्ट्रोक के बारे में बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए कि 180 360 मतलब वो 1 रेवोल्यूशन में 360 होती है, तो ये 2 हम लोग को करना पड़ता है कि 2 ये बार घूम जाता है, तो हम लोग का क्या होता है 720। तो ये क्या है 2 रेवोल्यूशन ऑफ द, अगर 2 डिवाइड करेंगे तो 360 होता है, 360 मतलब क्या 1 रेवोल्यूशन। तो यही होता है कि इन 4 स्ट्रोक इंजन क्रैंक रोटेट्स रेवोल्यूशन पर साइकिल, तो आप लोग को पूरा लिख देता है 2 रेवोल्यूशंस। ठीक है, 2 रेवोल्यूशंस मतलब क्या हो जाएगा 720 डिग्री सेल्सियस, 720 डिग्री। ठीक है, मुझे कोई डाउट, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक इन 4 स्ट्रोक SI इंजन। तो आप लोग को बता ही दिए, तो पहले क्या होता है इनटेक मतलब क्या होगा, इनटेक मतलब सक्शन होता है, पहले सक्शन होगा, फिर क्या होगा कंप्रेशन होगी, फिर क्या होगा पावर मतलब वही होता है कि आग जलता है, उसके बाद पिस्टन को ब्लास्ट मतलब पिस्टन को पुश करता है, उसके बाद क्या फिर एग्जॉस्ट मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये हम लोग का सीक्वेंस है, क्या हो जाएगा, सक्शन बोल लो या इनटेक बोल लो, इनटेक कंप्रेशन पावर एंड एग्जॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वेट कंप्रेशिया इंजन इज ग्रेटर देन ऐसा इंजन, तो आप लोग को पहले ही बताइए डीजल इंजन का अगर सिलेंडर अगर बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है कि सिलेंडर अगर बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा वेट का होगा, है ना, तो वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आप लोग इस एक ही भाषा से समझ सकते हैं कि ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो और है क्या क्वेश्चन 10 तक था हमको लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग का था। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मूड बनेगा, तो नेक्स्ट असाइनमेंट में ज़रूर अपलोड कर दूंगा। आप लोग जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना मैं अपलोड करते जाऊँगा और उतना डिटेल्स में समझाऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।